हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन है। ए, जब निर्देशांक अक्ष बदले जाते हैं तो समतल में स्थित सदिश के घटक भी परिवर्तित हो जाते हैं। बी, जब निर्देशांक अंकों को किसी कोण से घुमाया जाता है तब सदिशों के घटक परिवर्तित होते हैं लेकिन सदिशों का परिणाम नियत रहता है। सी, यहाँ पे सदिश ए और सदिश बी का योग आर सदिश है। यदि केवल ए का परिमाण बढ़ाया जाए तो बी का व आर के बीच का कोण कम होता है। और डी है हमारे पास 3 आई कैप और 4 जे कैप का सदिश गुणनफल 12 है। सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है सदिश राशि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक कथन है उसे देखेंगे। जब निर्देशांक अक्ष बदले जाते हैं तो समतल में स्थित सदिश के घटक भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक निर्देशांक अक्ष को माना है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई सदिश है, ए सदिश। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सदिश और अदिश की, तो सदिश हमारे पास वो राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ हमारे पास दिशा भी दी जाती है। तो परिमाण हमें ये बताता है कि हमारे पास जो राशि हम यूज कर रहे हैं उसका आंकिक मान कितना है, और दिशा से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो सदिश है वो किस दिशा की ओर वहां पे गति कर रहा है। तो जब भी हम सदिश को यहाँ पे दिखाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दोनों चीजों को हमें देखना पड़ता है, परिमाण को भी और दिशा को भी। तो सबसे पहले हमने ए सदिश माना है और ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स और वाई के सापेक्ष अगर हम ए की स्थिति को देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे एक्स के साथ में सदिश ए की स्थिति देखते हैं तो ये हमें स्थिति नजर आती है। इसी तरीके से अगर हम वाई के सापेक्ष यहाँ पे स्थिति देखते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी स्थिति नजर आती है हमें। अगर हम यहाँ पे वाई और एक्स को बदल दें, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नई स्थिति को बना दिया। ये मैंने एक्स डैश मान लिया और ये वाई डैश। तो अभी भी अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई के सापेक्ष ए की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के सापेक्ष ये स्थिति आएगी और वाई के सापेक्ष हमारे पास ये स्थिति हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम तुलना करें, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति। तो पहली और दूसरी स्थितियों को अगर हम यहाँ पे एक दूसरे से इनकी तुलना करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सदिशों के घटक है उनमें यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। जितनी लंबाई पहले एक्स के अनुदिश पहले थी उतनी ही लंबाई अभी भी हमारे पास यहाँ पे दूसरे एक्स डैश के अनुदिश भी है। जितनी लंबाई वाई के अनुदिश थी उतनी ही लंबाई हमारे पास यहाँ पे वाई डैश के अनुदिश भी देखने को मिल रही है। यानी हमारे पास यहाँ पे जब निर्देशांक अक्ष बदल जाते हैं तो सदिशों के घटकों में कोई भी हमें यहाँ पे परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब हमारे पास जो पहला कथन है वो असत्य हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे कथन की, तो दूसरे कथन में कह रहा है जब निर्देशांक अंकों को किसी कोण से घुमाया जाता है तब सदिशों के घटक परिवर्तित होते हैं लेकिन सदिशों के परिमाण नियत रहता है। तो हम यहाँ पे भी इसी तरीके से हम एक सदिश को मानेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला एक्स और वाई निर्देशांक लिए हैं। इसके सापेक्ष अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने यहाँ पे इसके सापेक्ष अगर हम बात करें यहाँ पे हमने एक सदिश ए ले लिया है। ए के सापेक्ष जो हमारे पास एक्स पे इसका घटक बनेगा इसको हमने ए आई कैप मान लिया। और यहाँ पे हमारे पास जो और y के सापेक्ष अगर हम यहाँ पे स्थिति को देखें तो ये हमारे पास y के सापेक्ष इसकी स्थिति आ गई, इसको हमने a जे कैप यहाँ पे मान लिया। अब हम यहाँ पे x को x डैश और y को y डैश तक लेके जाते हैं, यानी पूरे हमने यहाँ पे निर्देशांक अक्ष को एक कोण पे घुमा दिए हैं। इनको घुमाने के बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो नई स्थिति आएगी x के सापेक्ष वो ये स्थिति आएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको हम नाम दे सकते हैं ए डैश आई कैप। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी दिशा है यानी कोण है
वो यहाँ पे बदल गई है x डैश के सापेक्ष। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे इसका y के सापेक्ष जो हमारे पास स्थिति होगी वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। ये आएगा हमारे पास y और इसको हम लिखेंगे a डैश j कैप। तो दोनों स्थितियों में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो a और a डैश है इनकी जो यहाँ पे घटक हैं ये परिवर्तित हो गए, लेकिन अगर इन दोनों का जो परिणामी है अभी भी हमारे पास a वेक्टर ही देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे तुलना करें a आई कैप और a डैश आई कैप की तो दोनों की यहाँ पे घटकों में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। a आई कैप इस दिशा में है तो a डैश आई कैप हमें इस दिशा में मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे पास a जे कैप इस दिशा में है तो a डैश जे कैप हमें इस दिशा में देखने को मिल रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो घटक है ये एक दूसरे से यहाँ पे परिवर्तित हो गए, लेकिन हमारे पास अभी भी जो हमने यहाँ पे सदिश a लिया था दोनों का परिणामी, चाहे हम यहाँ पे a आई कैप की बात करें यानी a आई कैप प्लस a जे कैप, इसका जो परिणामी बनेगा अभी भी ये सदिश a के बराबर बनेगा। और चाहे हम यहाँ पे a डैश आई कैप और a डैश जे कैप लें इसका परिणामी भी हमारे पास यहाँ पे a के बराबर ही बनेगा। भले इसके घटक हमारे पास यहाँ पे परिवर्तित हो गए तो परिवर्तन का केवल यहाँ पे घटकों पे फर्क पड़ेगा, जो हमारे पास परिणामी सदिश है उस पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे अपने कथन को देखें तो यहाँ पे लिखा है जब निर्देशांक अक्षों को किसी कोण से घुमाया जाता है तब सदिशों के घटक परिवर्तित होते हैं लेकिन सदिशों का परिणाम नियत रहता है। ये कथन बिल्कुल सही है। a और b का योग r है, यदि केवल a का परिमाण बढ़ाया जाए तो b और r के बीच का कोण कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक सदिश है a और दूसरा सदिश हमने यहाँ पे ले लिया b, इनके बीच का कोण हमने यहाँ पे मान लिया थीटा, तो इनका जो परिणामी सदिश हमारे पास बन रहा है ये हम मान के चलते हैं यहाँ पे r, और r का यहाँ पे a के साथ जो कोण बनेगा ये अल्फा हम मानते हैं और b के साथ जो कोण है ये बीटा मानते हैं। तो ये हमारे पास पहली स्थिति है। पहली स्थिति में अगर हम इनका परिणामी देखेंगे तो ये बनेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a b कॉस थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी स्थिति दे रखी है इस स्थिति में हमने a का परिमाण बढ़ा दिया है। तो जब हम यहाँ पे a का परिमाण बढ़ा देते हैं इस स्थिति में जो b है ये कोण तो हमारे पास सेम रहेगा, अभी भी ये थीटा ही हमने लिया है। उस स्थिति में हमारे पास जो r का मान होगा ये बदल जाएगा और यहाँ पे जो ये अल्फा का मान हमारे पास बनेगा यानी r और a के बीच का जो कोण बनेगा ये हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगा। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे अल्फा का मान बनता है tan अल्फा बराबर होता है b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा के बराबर। हमने यहाँ पे a के मान को बढ़ा दिया है और जैसे हम यहाँ पे a का मान बढ़ाते हैं हमारे पास जो अल्फा का मान होता है ये कम हो जाता है, और अगर हमारे पास यहाँ पे अल्फा का मान कम होगा दोनों के बीच का जो कोण थीटा है वो पहले और दूसरी स्थिति में तो सेम है, तो अल्फा का मान कम होने से हमारे पास जो बीटा का मान होगा ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हमारे पास जो कथन में दे रखा है ये दे रखा है कि इनके बीच का कोण कम हो जाता है, तो ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को देखते हैं तो ये है 3 आई कैप और 4 जे कैप का सदिश गुणनफल 12 है। तो इनका अगर हम यहाँ पे सदिश गुणनफल लिखते हैं तो 3 आई कैप सदिश गुणनफल हो जाएगा 4 जे कैप के साथ, तो इसका हमारे पास सदिश गुणनफल करने पे ये बनेगा 12 के कैप के बराबर। तो हमारे पास जो दिया है केवल इसका परिणाम दिया है, इसकी दिशा यहाँ पे नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डी कथन है ये भी असत्य है। तो दिए गए कथनों में हमारे पास केवल बी कथन ही सत्य है, सो हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बी सही माना जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।